नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग 8 के गणित के अंतर्गत वर्ग एवं वर्गमूल नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने ये सीख लिया है कि किसी भी संख्या का वर्ग का क्या अर्थ है, वर्गमूल कहने का क्या अर्थ है, वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, साथ ही साथ उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तेज़ी से कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं एवं विभिन्न प्रकार के जो मॉडल बन रहे थे, प्रतिरूप बन रहे थे, एक निश्चित मॉडल को लेकर जो फॉलो कर रहा था वर्ग एवं वर्गमूल, इन सब बातों की चर्चा हम कर चुके हैं। साथ ही साथ वर्गमूल ज्ञात करने की दोनों विधियां, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि भी हम लोगों ने सीखा है। साधारण पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, भिन्नात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना एवं दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, ये सारी बातें जान चुके हैं। आज की कक्षा में हम बात करेंगे वैसी संख्या जो पूर्ण रूप से वर्ग नहीं है, उसमें क्या कुछ जोड़ा जाए या क्या कुछ घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, या गुणा और भाग वाले भी चर्चा हम लोग आज की कक्षा में करेंगे। तो आइए कक्षा की शुरुआत हम करते हैं एक वर्गमूल से। एक संख्या लिख रहे हैं जिसका हम वर्गमूल साथ में मिलकर ज्ञात करेंगे। आपने भी सीख लिया है वर्गमूल ज्ञात करना, भाग विधि के द्वारा आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। आशा है आप नोटबुक और कलम लेकर बैठे होंगे। कोई भी संख्या है, जैसे हम लिखते हैं 1500, यदि इसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं? चलिए शुरू हो जाइए, हम भी ज्ञात करते हैं आपके साथ मिलकर। तरीका क्या जाना था हमने? जोड़ा लगाएंगे दाहिनी ओर से, दो संख्याओं में लग रहा है, कितनी बार लगेगा? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ज़्यादा हो जाता है, अर्थात 3 का वर्ग लगेगा। 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ 6, 15 में से 9 गया 6, यहाँ घटाव की क्रिया होती है, आपको पता है, 0 0। अब देखिए कितना बार ये लगेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, प्रयास करते रहिए जब तक कि ठीक इससे छोटी या इसके बराबर न प्राप्त कर ले। आप देख रहे होंगे कि यह संख्या लग रही है कितनी बार? 9 बार। आइए हम लगाते हैं। हो जाएगा 9 9 81, बकाया हाथ में 8, 9 6 54 और 8 62। क्या ये ठीक है लगा हुआ? देख लीजिए, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग इससे कम 8 बार लगाएंगे। चलिए 8 बार लगाते हैं, और जब 8 बार लगाएंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? 8 8 64 का 4, बकाया 6, 8 6 48 और 6 54। ये देखिए, ये हो गया 76, और यहाँ आपका घटा करके आ गया 6 4 10, 5 4 9, 56 शेष बच गया, और संख्या आ गई 38। अब बात है, यह जो संख्या 1500 है यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आप समझ रहे हैं। ये 56 जो बच गया शेष, यदि यह नहीं बचता तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ही आसान है। हमने वर्गमूल निकाला है और फाइनली हमारे पास शेष के रूप में 56 बच गया। इसी 56 के कारण तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। यदि ये नहीं होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। अर्थात यदि हम इसको हटा दें, कहीं से अगर कुछ हटा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को तो ही गणित में क्या नाम दिया गया है? घटाना। तो यदि इस 56 को हम मूल संख्या में से घटा देते, हटा देते, निकाल देते, तब हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। यानी यदि ये पूछा जाए कि 1500 में कम से कम क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो इस स्थिति में उत्तर कितना होता? 56। आइए हम घटा कर देखते हैं 56। हम कह रहे हैं कि ये ज़्यादा है, इसी को हटा या घटा दीजिए। तो 1500 में से यदि हम 56 को घटा दें तो बच्चों क्या प्राप्त होगा? 6 4 10, 5 4 9,
14। तो हमारे कथनानुसार ये वाली संख्या तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आइए कर देखते हैं, तब पता चलेगा। चलिए जोड़ा लगा लिया, कितना बार लगेगा? 3, 9, 3। आप वर्गमूल निकालना सीख गए हैं तो आप तेजी से निकाल लेंगे। अब ये कितनी बार लगेगा? 8 बार। 8 8 64 का 4 बकाया 6, 8 6 का 48, 6 54। ये देखिए, क्या ये पूरी तरह संख्या कट गई? अब आपको क्या लग रहा है? यह संख्या पूर्ण वर्ग हो गया। कौन सी संख्या? 1444। तो यदि प्रश्न ये पूछे, सबसे पहला तरीका प्रश्न पूछने का, ध्यान दीजिए किस प्रकार लिखा रहेगा। 1500 से ठीक छोटी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग है। ध्यान दीजिए, 1500 से ठीक छोटी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग है। तो तरीका आपने देखिए, वर्गमूल निकालिए, जो बच रहा है उसी को हटा या घटा दीजिएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? 1500 माइनस जो भी शेष बच गया है 56, अर्थात घटा करके हमारा आया था 1444। इसी प्रश्न को पूछने का एक दूसरा तरीका ये है कि 1500 में कम से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। पूर्ण वर्ग हो जाएगा। एक तरीका यह भी है प्रश्न पूछने का, सेम इसी प्रश्न को पूछा गया है। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे देंगे? भाषा समझिए। हमारा इस बार प्रश्न है कि 1500 में से क्या घटाया जाए। हमने प्राप्त किया है कि 1500 में से जो शेषफल बचा है उसे ही घटाया जाए, और शेषफल हमारा कितना है? 56। यानी इसका उत्तर सीधे सीधे 56 हो जाएगा। इसको घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि दो प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। उससे छोटी संख्या पूछेगी तो आप घटाकर उत्तर दे दें, और यदि पूछेगा कि क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो जो शेष बच रहा है बस उसी को लिख देंगे, हो जाएगा। दो प्रकार से प्रश्न पूछे गए घटाने वाले। अब इसी प्रश्न को यदि हम थोड़ा सा बदल दें, इसी का एक दूसरा रूप देखें कि ये जब छोटी संख्या पूर्ण वर्ग है तो इससे बड़ा कौन सा संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा, या इसके उल्टा, या इसी की तरह एक और प्रश्न बना सकते हैं कि इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग होगा। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो ध्यान दीजिए तरीका नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो संख्या है 56, ये तो बच गई और हमारा वर्गमूल आ गया 38, यानी 38 के वर्ग से ये बड़ा है। ये जो संख्या 1500 है, ये जो संख्या 1500 है, ये बड़ा है किससे? 38 के वर्ग से। तो 38 के ठीक बाद वाली संख्या आपको ढूंढनी होगी, तो आपको 1500 से बड़ा संख्या मिलेगा। यानी 39 का जो वर्ग होगा वो निश्चित रूप से 1500 से बड़ा होगा। ठीक 38 के बाद वाली संख्या 39। तो यदि आप 39 का वर्ग कर लें, दैट मीन्स 39 गुना 39 कर लें, तब जो आपको मिलेगा वह ठीक बड़ी संख्या रहेगी जो पूर्ण वर्ग होगा। क्योंकि 38 में तो हुआ नहीं, तो इससे बड़ा हमें ढूंढना है। तो 38 से ठीक बड़ा कौन मिलेगा? 39। तो आइए हम उसी का वर्ग कर लेते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों? 9 9 81 बकाया 8, 9 3 27 दूनी 54, 8 62 बकाया 6, 3 3 9, 6 15, 1521। तो यदि प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए कि 1500 से ठीक बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो,
तो इस प्रकार का प्रश्न यदि आए तो इसका उत्तर हम लोग क्या देंगे? अभी तो हमने ढूंढा है 1500 से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, कितना हो जाएगा? 1521। ये पूर्ण वर्ग है भी या नहीं, इसे आप जांच कर सकते हैं। जैसे इसे हमने जांच किया था, इसका भी वर्गमूल निकालिए और पता कीजिए कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। आप चाहें तो तेजी से कर सकते हैं। 1521 जोड़ा लगाइए 3 टाइम्स, 3 बार, 3 तिहाई 9, 3 3 6, शेष बच गया 6 और यहाँ आ गया 21। 9 बार लगाइए, 9 9 81, 9 चौका 54 और 8 62। इस प्रकार आपने देखा कि 39 पूर्ण वर्गमूल के रूप में निकल गया। तो यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि ठीक बड़ी संख्या बताएं, तो आप क्या करेंगे? जो भी वर्गमूल आया है उसके ठीक बाद वाली बड़ी वाली संख्या का वर्ग कर लेंगे और वर्ग करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रश्न को यदि हम इस प्रकार शकल दे दें, पूछने का एक और तरीका ऐसा हो सकता है कि 1500 में कम से कम क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। सेम ही प्रश्न है, बस पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया है। तो आप तो देख रहे हैं कि 1500 से बड़ा 1521 पूर्ण वर्ग हो गया है। प्रश्न इस बार पूछ रहा है कि 1500 में क्या जोड़ें, तो 1500 में क्या जोड़ेंगे कि 1521 मिलेगा। आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसका उत्तर, आपको दिख भी रहा होगा 1521 माइनस 1500 और आपने पा लिया कि वह संख्या है 21। तो आपने देखा कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई एक संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो दे दिया जाएगा और आपको ढूंढना है उसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या। आसपास मतलब बड़ा या छोटा। तो यदि छोटा पूछेगा तब तो बहुत आसान है, शेषफल को घटा देंगे, और यदि बड़ा पूछेगा तो जितना वर्गमूल आया है उसके ठीक बाद वाली संख्या का वर्ग कर देंगे। दोनों ही तरीके काफ़ी आसान हैं। तो किसी भी प्रकार की भाषा रहे, आप उसे पढ़कर समझ लें और समझने के बाद उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए इसी में एक और तरीका देखते हैं। बच्चों, आइए हम इस बार एक और संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं और ये पता करने का प्रयास करेंगे कि उसमें क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इस बार हम संख्या लेते हैं, चलिए 1740 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। पीछे तो एक तरीका हमने देखा ही है, आइए एक और तरीके पर चर्चा करते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न हो जोड़ने का, घटाने का, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? जो भी संख्या दी गई है उसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। आपको भाग विधि पता है, कितनी बार लगेगा? 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ज़्यादा हो जाएगा 4 4 16 4 8 1 4 0। 2 बार भी लगाएंगे बच्चों तो 8 दूनी 16, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग लगाएंगे कितनी बार? एक बार एक बार एक बार। यहाँ हो गया आपका 81, यहाँ हो गया 82, ये आ गया आपका 9 1 10, इससे एक पैसा लिया 8 5 13 59। ध्यान दीजिए, कहता है इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो तरीका हमने क्या कहा था आपको कि 41 का जो वर्ग है वह 1740 से कम है। तो ठीक इसके बाद वाली संख्या यानी कि 42 का जो वर्ग होगा, 42 का जो स्क्वायर होगा, वह ही पूर्ण वर्ग होगा। एक दूसरा तरीका भी है, यदि घटाने का प्रश्न पूछता तब तो सीधे सीधे जो शेषफल है ये उत्तर हो जाता
और जब जोड़ने का पूछे तो तरीका ये है, देख लीजिए नीचे में जो दोनों है आपका, इन दोनों को हम घटा देते हैं और घटाने के बाद इसमें एक जोड़ देते हैं। देखिए क्या प्राप्त हुआ हमें, 9 3 12 5 2 7 प्लस 1 बराबर 24। ये जो संख्या प्राप्त हुई 24, यही वह संख्या है जिसे यदि इस संख्या में जोड़ा जाए तब ये पूरी तरह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी यदि इसके उत्तर की हम बात करें कि उत्तर क्या होगा इसका, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो आपने ढूंढा है 24। इसी प्रश्न को यदि पूछ दे कि 1740 से ठीक बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो, तो बड़ी कैसे मिलेगा, जोड़ करके ही मिलेगा। और जोड़ने वाला संख्या जब आपको मिल गया है 24, तो सीधे 24 को हम क्या करेंगे, 1740 में जोड़ देंगे और इस प्रकार जो संख्या मिलेगी वह निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग होगा। तो बच्चों, दोनों प्रकार का प्रश्न का उदाहरण हमने आपको दिखाया कि कोई भी संख्या यदि दी रहे और पूछे इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, या इससे ठीक बड़ी संख्या या इससे ठीक छोटी संख्या ढूंढें, तो आप इस प्रकार आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसी प्रश्न को पूछने के कुछ और तरीकों पर अभी हम लोग बात करेंगे। मुख्य रूप से प्रश्न तो यही है, लेकिन पूछने के तरीके बदल सकते हैं। जैसे हम यदि कह दें कि 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। ध्यान दीजिए, प्रश्न बिल्कुल यही है, थोड़ा सा पूछने का भाषा बदल दिया गया है। इस बार कहा गया है कि 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो आपको पता है, आइए इसका हम उत्तर ढूंढते हैं। 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता है, और वह कितना है बच्चों, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, 9 9 9। 3 बार 9 लिख देंगे तो 3 अंक की बड़ी संख्या मिल जाएगी। 5 अंक की बड़ी संख्या 5 बार 9, आसानी से आप लिख सकते हैं। अब ये जो संख्या है ये सबसे बड़ा हो गया 3 अंक में, इससे जैसे ही और अधिक जाएंगे तब वो 4 अंक में चला जाएगा। यानी इससे बड़ा तो हमें नहीं ढूंढना है, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 अंक की हो, बड़का से बड़का हो, बड़ी से बड़ी हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे बड़ी संख्या को हमने ले लिया। अब इस सबसे बड़ी संख्या से ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, तो कहाँ आना पड़ेगा हमें, थोड़ा नीचे। यानी हमें ढूंढना है 999 से ठीक छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब ये ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या। और छोटा कैसे मिलेगा, किसी भी संख्या को छोटा कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें से घटा करके। तो जो तरीका से हम बना रहे थे बिल्कुल यही तरीका लगेगा इसमें। क्या करेंगे हम लोग, जो भी संख्या आपको मिला है इसका सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि के द्वारा। तरीका आपको पता है, 3 3 9 6, ऊपर से आ गया 9 9, 2 बार तो नहीं लगेगा, 1 बार लगेगा आपको, 62 61 8 1 9 6 3 9, 38 शेष बच गया आपका। देख लीजिए, अब कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताएं, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे बड़ा तो ले ही लिए हैं, अब जब भी होगा तो इससे छोटा ही होगा, बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, नहीं तो 3 अंक की जगह बदल के हो जाएगा वो 4 अंक। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ न कुछ घटाएंगे। और घटाने की क्रिया हम किसके साथ करते हैं बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा है, यदि आप वर्गमूल बना रहे हैं तो जो शेष बच रहा है फालतू, इसी को यदि हटा दिया जाए, घटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो जो संख्या है पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो ये जो संख्या है 38, इसी को घटाने से
आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। यानी हमारी अभिष्ट संख्या जो हमें उत्तर चाहिए वो हो जाएगा 999 माइनस 38। जो ये संख्या है, जो शेषफल बचा, इसको घटा दीजिए। 8 1 9, 6 3 9 9। ये जो संख्या आपको मिला 961, इसे ही हम लोग ढूंढ रहे हैं। यह कैसी संख्या है? 3 अंक की संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है एवं साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी है। आइए इसी प्रश्न को, ऐसे ही प्रश्न को एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे यदि लिखा जाए कि 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। ऐसा प्रश्न हम लोग बनाए हैं, तब आप आसानी से बना सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए, अब बात कर रहे हैं हम 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है हमको, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। तो क्या करेंगे, आइए सबसे पहले पता करते हैं कि 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन है। आइए हम अपना उत्तर ढूंढते हैं। 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या। आप अपनी नोटबुक पर लिखें, हमें पता है कि आपको जानकारी है, आप लिख पाएंगे। कैसे लिखते हैं बच्चों? 6 अंक का ढूंढना है तो छोटा लिखना है तो 1 से शुरू करेंगे, बड़ा वाला में 9 लिख देते थे उतना, छोटा वाला में 1, और 5 अंक और चाहिए तो 5 0, 1 2 3 4 और 5। ये जो संख्या हुई आपकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, यह 6 अंक की है और सबसे छोटी है। अभी एकदम सबसे नीचे आ गया है, इससे और छोटा नहीं हो सकता है, और छोटा होने की स्थिति में उसके अंकों की संख्या जो 6 है वह घटकर 5 हो जाएगी। तो हमें ढूंढना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको आइए हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हम लोग संख्या 1 लाख का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। आइए हमारे साथ साथ आप भी करें। आप अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए और वर्गमूल निकालना शुरू कीजिए। कौन सी विधि लगाएंगे हम लोग? भाग विधि। आइए हल करते हैं। 2 2 का जोड़ा लगाया, कितनी बार लग जाएगा? 3 टाइम्स, 3 बार, 3 का हो गया वर्ग, 9, 3 3 6, 1 0 0। जब भी उतरेगा जोड़ा कितनी बार लगाएंगे? 1 1 1 62 61। आइए घटा लेते हैं, फिर से 0 0। अब देखिए कितनी बार लगेगा? 6 बार लग सकता है। आइए लगाते हैं। 6 6 का 36, 3 6 दूनी 12 3 15, 36 1 37। यहाँ आ गया हमारा 632। ये हो गया 6 4 10, 5 4 9, 7 1 8, 144 शेष बच गया आपका। ये हमने निकाला 1 लाख का वर्गमूल। हमें कहाँ पहुँचना है, क्या ढूंढना है, प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर जरा गौर फरमाइए। हमारा प्रश्न कह रहा है कि 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंक की एकदम सबसे जो छोटी संख्या है वो हमने ले लिया है 2 3 4 5 6 अंक की छोटी संख्या। अब इससे और छोटा नहीं हो सकता है, यानी हर हाल में इसमें हमें कुछ ना कुछ जोड़ना होगा, ऐड करना होगा। क्या जोड़ेंगे, कैसे पता करते हैं हम लोग? आपने सीखा है कि जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा करके इसमें 1 जोड़ते हैं। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही जोड़ने से संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। यह एक और तरीका हमने आपको बताया था कि जो भी वर्गमूल आ रहा है इसको 1 बढ़ा दीजिए और 317 का जो वर्ग होगा वह संख्या ही पूर्ण वर्ग होगी। दोनों से एक ही उत्तर आएगा आपको। तो हमारा जो अभिष्ट उत्तर है वो देखिए कितना प्राप्त होता है,
8 4 12, 8 4 12, 4 1 5 प्लस 1 बराबर 4 8 9। इसी संख्या को जोड़ने से आपको अभिष्ट उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी जो आपको चाहिए। तो इसमें हमें जोड़ना है 4 8 9। आइए जोड़ लेते हैं 1 0 0 4 8 9। ये जो संख्या हमने प्राप्त किया ये संख्या 6 अंक की है, 1 2 3 4 5 6, सबसे छोटी है और साथ ही साथ परफेक्ट स्क्वायर है। इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग हो। तो इस प्रकार बच्चों दोनों प्रकार का प्रश्न हमने देखा। यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे कुछ अंकों की या छोटी से छोटी संख्या पूछे कुछ अंकों की तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रही है तो हम लोग सबसे बड़ा तो लेकर ही चले हैं, उसमें से कुछ न कुछ घटाएंगे और घटाते किसे हैं, शेष को। और जब छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हम लोग सबसे छोटी संख्या लेकर चलते हैं, उसे और छोटा नहीं किया जा सकता है, तो हर हाल में उसमें कुछ न कुछ जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और योग क्या करेंगे, जो भी प्राप्त हुआ है इन दोनों को घटाकर उसमें एक जोड़कर, या जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है उसके ठीक बाद वाली संख्या का होल स्क्वायर, अर्थात आप 317 का होल स्क्वायर करके भी प्राप्त कर सकते थे। आप करके देखिए, यही उत्तर आएगा आपको। ये दोनों ही उत्तर है, दोनों ही तरीके हैं, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। हम लोग मुख्य रूप से सीख रहे थे किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। आइए अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि किसी संख्या में यदि पूछे कितना से गुना या भाग किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो उसे किस प्रकार बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए एक और प्रकार का प्रश्न हम समझते हैं। यदि इस प्रकार का प्रश्न आपको दिख जाए, लिखा है हमने, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि 1620 में कम से कम किस संख्या से गुणा या भाग करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। इसके पहले हमने सीखा कि किसी भी संख्या में क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब हम प्राप्त करते हैं कि क्या गुणा या भाग किया जाए। तो इसके लिए हम लोग जो भी संख्या दिया गया है उसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। कुछ जोड़ने घटाने की बात रहेगी तो भाग विधि से ज्ञात करेंगे, और गुणा या भाग की बात रहेगी तो जो भी संख्या दिया गया है इसका वर्गमूल हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। आइए हम मिलकर उत्तर ज्ञात करते हैं। तो आप अपनी नोटबुक पर शुरू हो जाइए और संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आपने बहुतों संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया है और आप बिल्कुल जानते हैं अभाज्य संख्या से गुणनखंड करना। आइए हम करते हैं, इसी प्रकार लगाते चलिए। 2 से नहीं लगेगा बच्चों तो क्या करेंगे, 3 से। फिर से 3 से लगाइए और लगेगा और लगेगा। चलिए अब अभाज्य संख्या बच गया। तो फाइनली हमने प्राप्त किया कि 1620 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। बच्चों हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। अब देखिए क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है। यदि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी तब तो किसी भी संख्या से गुना या भाग करने की जरूरत ही नहीं है। फिर उस स्थिति में आप उत्तर 1 दे सकते हैं कि एक ही वह छोटी संख्या है जिससे गुना या भाग करने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं है। आइए हम इस संख्या की जांच करते हैं। इसकी जांच के लिए क्या कहे थे, सबको वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो 2 गुना 2 2 का वर्ग, इसी प्रकार 3 गुना 3 3 का वर्ग, पुनः से 3 गुना 3 3 का वर्ग, और गुना 5 अकेले है। सबका तो वर्ग लग गया, लेकिन ये संख्या जो 5 है इसका पूर्ण वर्ग नहीं लगेगा। तो यही तो ज़्यादा है आपको। यदि ये जो गुना के रूप में है ये नहीं होता तो अभी हमारा संख्या पूर्ण वर्ग हो गया होता। तो इसे हटाने के लिए ये गुना के रूप में है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसी से भाग देना पड़ेगा। यानी कि यदि आप इस रूप में लिखे हैं
तो जो संख्या बिना वर्ग के बच गया, इसी संख्या से यदि भाग दिया जाए तो संख्या पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो बी भाग देखिए क्या कह रहा प्रश्न। बी कह रहा है किस संख्या से भाग करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, जो भी वर्ग यानी कि जोड़ा, पेयर, युग्म लगाने के बाद बच गया, एक बचे, दो बचे, तीन बचे, जो भी बच गया, उन सब संख्या को एक जगह एकत्र कर लीजिए। यहाँ फिलहाल हमारे पास 5 है, तो उत्तर हो जाएगा 5 से भाग देने पर। क्या हो जाएगा भाग देने पर? जो प्राप्त संख्या होगी, प्राप्त भागफल होगा, वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आप इसकी जांच अपनी नोटबुक पर करें, ये आपके लिए वर्क है। हमने कहा है कि उत्तर 5 से भाग देने पर आप क्या करेंगे, इस उत्तर की जांच करेंगे और उसकी पुष्टि करेंगे। 5 से सही में भाग दीजिए और जो संख्या प्राप्त होगा उसका वर्गमूल ज्ञात कर देखें पूर्ण वर्ग होता है या नहीं। अब इसी प्रश्न का एक और पार्ट है ए। इसमें कहा गया है कि किससे गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारा 5 एक तरीका तो ये था कि इसको भाग दे दें ताकि ये हट जाए, बाकी जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसमें हमें अभी और कुछ डालना है, कुछ और गुणा करना है। तो वैसी संख्या जो बिना जोड़े के है, बिना युग्म के है, बिना वर्ग के है, यदि उसी संख्या को डाल दिया जाए तो उसका जोड़ा बन जाएगा, और जब जोड़ा बन जाएगा तो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अभी 1 5 है, 1 5 यदि और इसको हम दे दें गुना के रूप में तो 5 पर भी पावर के रूप में, घात के रूप में 2 हो जाएगा और वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो गुना का पूछे या भाग का पूछे, दोनों ही स्थितियों में उत्तर कहाँ से ज्ञात करना है आपको, गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जिसका वर्ग लग गया उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कीजिए, और जिसका वर्ग नहीं लगा उसे बाहर निकाल दीजिए। जितना भी बच गया है सबको, वही गुना के लिए भी हो जाएगा और वही भाग के लिए भी हो जाएगा। तो हमारा जो पोर्शन ए है प्रश्न का कि किससे गुना करें कि कम से कम, उसके लिए भी उत्तर हो जाएगा हमारा 5 से गुणा करने पर। संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आप गुना करके भी देखें और अपने उत्तर की पुष्टि करें कि क्या वह पूर्ण वर्ग हुआ या नहीं हुआ। इस प्रकार हम लोगों ने सीख लिया कि यदि कोई संख्या दी रहे तो उससे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, उसमें क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या गुना किया जाए, क्या भाग किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इन बातों को हमने सीख लिया है। साथ ही साथ कुछ अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जो पूर्ण वर्ग होती है। अब इस पर आधारित पूरा अभ्यास के प्रश्न हैं। वर्ग एवं वर्गमूल में इतना ही तक आपको पढ़ना है और इस पर आधारित कई प्रकार के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को आप बना जाएं। हमें आशा है कि आप सभी प्रश्नों को बना पाएंगे। कुछ प्रश्न दैनिक जीवन से भी संबंधित है, कुछ प्रश्न क्षेत्रफल से संबंधित है आपके पाठ्य पुस्तक में। उन सारे प्रश्नों को आप हल कर जाएं, अधिक से अधिक अभ्यास करें और जो भी बताया गया है थ्योरी, जो आपने नोट किया है नोटबुक पर, उसका भी दोहराव करते रहें। आज की कक्षा इतने ही। हम लोग नई कक्षा में मिलेंगे तो नए पाठ के साथ और नई जानकारियों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप खूब प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक अभ्यास के प्रश्नों को करें एवं खुश रहें। तब तक के लिए नमस्कार।